हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अदर सोर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कुछ नए सम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, द प्रीवियस क्लास हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट कर दिया था, याद हो तो? हाँ, क्या होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? जो ये 4 हेड्स में नहीं आता है वो सब आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, बराबर है। मतलब जो सैलरी का पार्ट नहीं है, जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, जो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं, इनको छोड़ के बाकी जो भी इनकम्स आप जनरेट करते हो वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। कल हमने ये फॉर्मेट देख लिया था, ये वाला सम और एक सम शायद हमने, हाँ ये वाला सम भी हमने कल गिफ्ट वाला एक सम किया था, बराबर है। चलिए आज देखते हैं क्या दिया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253। Mr. Hari received the following without consideration during the previous year 2023-24 from his friends Mr. Rajesh. मतलब उसको कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। व्हाट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन? विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? पहले वो समझो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विथ कंसिडरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट कंसिडरेशन? कंसीडर करना या कंसीडर नहीं करने का मतलब क्या होता है? बेसिक बात है ये, इसमें टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कंसीडर किया मतलब एग्री किया नहीं, और कुछ अजम्पशन लगाना मतलब कंसीडर करना नहीं, और कोई? देखो सोचो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए हो, बाहर खड़े हो, तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े हो, बराबर है। अब प्रिंसिपल अगर आपको जानता है तो कंसीडर करेगा, हाँ यार है पहचान वाला है, चल आजा 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 आजा। विदाउट नहीं भाई, कौन है तू, कौन से डिवीजन में, क्या रोल नंबर है, चल बता। कोई कंसिडरेशन हो रहा है कि यहाँ पे? मतलब तू तो नॉन रिलेटिव है। हाँ, कंसीडर किसको कर रहे हैं अपन? समझ में आ रहा है? समझा क्या बोला है क्वेश्चन में? मिस्टर हरी रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन, मतलब समझ में आ गया अभी? वर्ड ऑफ प्ले। विदाउट कंसिडरेशन मतलब किससे मिल रहा है ये सारे पैसे? नॉन रिलेटिव से। सारे पैसे आपको नॉन रिलेटिव, और उधर बोला है फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश। क्या वो रिलेटिव है क्या? अंडरस्टूड, क्लियर। चलिए देखते, पहला मिला है कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 ऑन दिवाली। क्यों? अली बता दिया था, वेरी गुड। कैश गिफ्ट इज अ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो भी है, एक्सीडिंग लिमिट 51,000। फिर उसके बाद क्या है? एन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच द वैल्यू फॉर विच वॉज 55,000 ऑन हिज बर्थडे। बोलो, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? क्यों? रिस्ट वॉच गुड्स में आ जाता है, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी है ना, क्या है? Therefore, the value of the property received without consideration would be taxable under section 56 subsection 2. Therefore, the receipt of the wristwatch without consideration would not attract the provision of this section. जो wristwatch उसको मिल रहा है, इसे हम एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर करने वाले नहीं है। प्रॉपर्टी होता तो उसे कंसीडर, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्या वॉच मेरा कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे क्या टैक्सेबल? नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी कुछ मेरे को मिला रहता तो वो मेरे लिए क्या होता? टैक्सेबल। देयरफॉर द रिसिप्ट ऑफ रिस्ट वॉच विदाउट कंसिडरेशन वुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन फॉर दिस सेक्शन। समझा? इसलिए वो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। उसके बाद क्या है? अ प्लॉट
of land at Bangalore on a new year, the stamp value of which was 10 lakhs on that date. Rajesh has purchased the land in August 2019 for 3 lakh rupees. उसने 3 लाख में खरीदा और उसने मुझे गिफ्ट कर दिया जिसका आज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 10 लाख रुपए. मुझे तो गिफ्ट मिल रहा है, प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रहा है और प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है विदाउट कंसिडरेशन टैक्सेबल होता है. ब्रेस्ट वॉच मेरा कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं था. बट ये प्रॉपर्टी मेरे लिए तो टैक्सेबल ही होगा. नॉन रिलेटेड तो 10 लाख का सामान मिल रहा है तो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्लॉट विल बी टैक्सेबल विदाउट कंसिडरेशन. कितना? 10 लाख. और कुछ है क्या? नहीं. टोटल करेंगे तो आएगा 10,51,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. हम समझ में आ गया? हाँ, तो अदर सोर्स कैसे सॉल्व करते हैं क्लियर है. चलिए बढ़ेंगे. नेक्स्ट सम पेज नंबर 259. बेसिक सा सम है, इसके बाद अपन टोटल इनकम चालू करने वाले. अदर सोर्स का ये लास्ट लेक्चर. अदर सोर्स इतना ही ले रहा हूं, इसके बाद सीधा सीधा टोटल इनकम और टोटल इनकम के बाद टैक्स खत्म हो जाएगा. इसके बाद तुम्हारा एफए में एक टॉपिक है बीकॉम को, वो पढ़ाने का. कॉस्टिंग में 2 टॉपिक लेबर और ओवरहेड्स बच गया. लेबर चालू कर दिया, ओवरहेड्स बच गया. अक्टूबर 23 तारीख का टाइम टेबल का टेंटेटिव डेट आया है. टेंटेटिव डेट है, 23 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, 25 से भी हो सकता है. मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना आपका एग्जाम का, ये ध्यान में रखो. उसके पहले नहीं आएगा बट उसके आसपास ही एग्जाम्स रहेंगे. तो प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. ये अगस्त चल रहा है, 20-22 तारीख हो गया अभी तुम्हारा. 1-1.5 महीना आपके हाथ में, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, पक्का. चलिए अब देखते क्वेश्चन क्या दिया है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड बाय ए, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. पहला है, इसको मिला है डायरेक्टर मीटिंग फीस रिसीव फ्रॉम वाई लिमिटेड. कोई वाई लिमिटेड में वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था कल्पना, उधर से उसको कितना पैसा मिला? 3,000 रुपए. क्या ये इनकम टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? डायरेक्टर सिटिंग फीस मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? तो डर रहे क्या? बोलो ना, टैक्सेबल है. डायरेक्टर मीटिंग फीस मेरे लिए क्या है? टैक्सेबल. सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया. बोलो, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन टैक्सेबल इनकम इन इंडिया. इंडिया का एग्रीकल्चर है तो, इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर है तो याद करो स्कोप ऑफ इनकम. याद करो स्कोप ऑफ इनकम. इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है लेकिन बाहर का टैक्सेबल होता है. लेसन नंबर 2 याद आया? तो इधर सेम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया 10,000 टैक्सेबल होगा क्या? नहीं. लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल है ये मेरे लिए क्या होगा? टैक्सेबल. समझाइए. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट मिल रहा है. अब कुछ इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और कुछ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है. कौन से एक एक बार देखते हैं. पहला मिल रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडीआर. एफडीआर है कि क्या, एक बार चेक कर लो. एफडीआर है ना, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट रहेगा. नेट वैल्यू दिया है. हमेशा याद रखने का, जब भी आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो नेट वैल्यू नहीं ग्रॉस वैल्यू लिया जाता है. मैंने एक सैलरी के सम में नेट के बारे में एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं किया तो आगे और सम्स में आने वाला है. जब भी नेट वैल्यू दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या बनाने का? ग्रॉस. कैसे? तो देखो, ग्रॉस वैल्यू में जब कुछ भी एक्सपेंसेस आप माइनस करते हो तो नेट वैल्यू मिलता है. जो भी तुम्हारा ग्रॉस वैल्यू है उसमें तुम तुम्हारा एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट. जैसे यहाँ पे बोला, ये जो नेट वैल्यू मिला है वो आफ्टर टीडीएस, और टीडीएस कितना % कटा है? मतलब मेरा टीडीएस था 11%, ग्रॉस वैल्यू था 100%, तो 100 माइनस 11 करोगे तो ये कितना % होगा? तो ये जो नेट वैल्यू है ये कितना % है? 80. और मुझे 100% वैल्यू चाहिए. तो 100% वैल्यू कैसे निकालूंगा? 10,680. अगर 89% वैल्यू है तो 100% वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो जरा और बताओ. बताओ कितना आ रहा है? 12,000. मतलब इसका ग्रॉस वैल्यू कितना है? समझ में आया? अब जो बैंक से ब्याज मिलेगा
वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम होगा। और जबकि ये टैक्सेबल इनकम है तो 10,680 TDS इसके अंदर 1320 ऐड कर दिया, टोटल हो गया 12,000। तो मैंने आपको 12,000 लिखने बोला है, ऐसा प्रेजेंट करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। इनर कॉलम सॉरी इनर कॉलम में 10,680, आउटर कॉलम में 12,000, जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या रहेगा, TDS। समझा? अरे हाँ, चलिए उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एग्जाम। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट मतलब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो ब्याज मिलेगा, टैक्सेबल है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो उससे आपको ब्याज मिलता है, तो आपका एग्जम्प्ट इनकम होता है, वो आएगा नहीं। क्लियर है? अरे हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या मिल रहा है, ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। सर गवर्नमेंट में लगा है, मतलब गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया है, उससे मैं ब्याज जनरेट कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो टैक्सेबल इनकम है। कितना है भाई, 1200 रुपए। तो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या, 1200 रुपए टैक्सेबल। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कितना, 4,000 रुपए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल, तो PPF इज नॉन टैक्सेबल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज टैक्सेबल, कितना, 3,000। डिविडेंड फ्रॉम A लिमिटेड डिक्लेयर्ड ऑन 25th of August, डिविडेंड फ्रॉम Z लिमिटेड डिक्लेयर्ड ऑन 25th May 2023। अब डिविडेंड क्या होता है, आपको दिखाया था मैंने पहला ही शेड्यूल। डिविडेंड क्या है, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम। तो डिविडेंड फ्रॉम A लिमिटेड, डिविडेंड फ्रॉम Z लिमिटेड, टैक्सेबल इनकम। डिविडेंड टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट फिर क्या है, लॉटरी प्राइस, कितना, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम है। उसके बाद रेंट फ्रॉम सबलेटिंग द फ्लैट, कितना, 12,000 टैक्सेबल। बट एक इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, दिया है रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड 6,000। मेरा इनकम कितना हुआ, लेकिन पे कितना किया, तो मेरा इनकम कितना आना चाहिए। उसके अलावा दिया है स्पेंड 600 फॉर रियलाइजिंग द रेंट, रेंट रियलाइज करने के लिए भी 600 का खर्चा करना पड़ा, मतलब 6,000 मेरा इनकम है क्या, नहीं। तो जो भी तुमको रेंट मिला है उसमें 6,000 और 600 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब 6,600 माइनस करेंगे तो मेरा इनकम कितना आएगा, 5,400। अरे समझा? उसके अलावा मैंने जो लॉटरी प्राइस जीता है उसमें मैंने खर्चा किया था 10,000, बस इस 10,000 का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड? और कोई इनकम है क्या, नहीं, खत्म हो गया इनकम फ्रॉम। पक्का समझा? तो इसका टोटल लेंगे और बताएंगे कितना टोटल आ रहा है। 99,000। समझ में आया? तो ये था आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्लास। इसके बाद जब मैं लेक्चर लेने वाला हूं और इसके बाद जो भी होगा ये समझो रिवीजन हो रहा है। मतलब सैलरी, जो लेक्चर अगर तुम लोग में से कोई नहीं बैठा है तो मैं स्टार्ट भी वैसे ही करने वाला हूँ। सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मतलब सैलरी के साथ अदर सोर्स तो रहेगा ही। मतलब अब सिंगल सिंगल इनकम नहीं सॉल्व होगा, अब सैलरी अदर, सैलरी बिजनेस, सैलरी हाउस, ऐसे जोड़ी बना बना के जितने लेक्चर्स अब टैक्स के होंगे सब ऐसे ही होगा, जिसमें हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। और एग्जाम में टोटल इनकम का सम आता है, सिर्फ सैलरी का, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का नहीं आता है। क्लियर? तो इसके बाद के लेक्चर्स ट्राई करने का स्किप करना ही नहीं है। जितने लेक्चर हो रहे, 10 लेक्चर, 20 लेक्चर, जो भी अभी टैक्स का लेक्चर होगा वो सब टोटल इनकम का ही होगा। और एग्जाम में वही आएगा, ऐसे सिंगल सिंगल टॉपिक्स नहीं आते हैं। ठीक है? तो आज क्लास में शायद इतना ही है। यस, आज क्लास में इतना है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।